राधे राधे दोस्तों। अभी हम लोग मम्मी के साथ गए थे खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। तो खाटू श्याम बहुत ज्यादा फेमस जगह है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह है। और सच में शक्ति का एहसास होता है वहां पर। आपको हुआ था? हाँ, हुआ था। हुआ था? किस तरीके का एहसास होता है? एहसास क्या, वहां जाके तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए एकदम। भूल जाते हैं। हाँ। मतलब वहां जाके एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि सामने साक्षात भगवान ही बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि खाटू श्याम जो है ये है कौन और कहाँ से संबंध है इनका, तो उनको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो खाटू श्याम है ये महाभारत से संबंध रखते हैं। महाभारत में जो भीम थे, पांडव थे पांच, पांच पांडवों में से जो भीम थे उनके नाती हैं बर्बरीक। यानी कि जो उनके बेटे थे भीम के, उनका नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे का नाम है बर्बरीक। ये उनका मंदिर है। उनको भगवान कृष्ण ने ये आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो ये कहानी जो है सबसे अ, बर्बरीक की जो कहानी है इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इनकी कथा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब बर्बरीक छोटे थे तो इनको भगवान शिव और माता जी का एक आशीर्वाद प्राप्त था। इनको तीन बाण प्राप्त हुए थे। तीन बाण इनको प्राप्त हुए थे। तो जो तीन बाण इनको प्राप्त हुए थे तो इनको उन बाणों में इतनी शक्ति थी कि पूरी दुनिया का एक बाण से ही संहार कर सकते थे। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पांडव की तरफ सेना कम थी और कौरवों की तरफ सेना ज्यादा हो गई थी। तो बर्बरीक उस युद्ध में शामिल होने के लिए चलते हैं। तो इनकी माँ को लगता है कि पांडव तो हार जाएंगे क्योंकि उनके पास सेना कम है। तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं उस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ और उस युद्ध में हिस्सा लेकर मैं भी अपना नाम कमाना चाहता हूँ। तो इनकी माँ ने कहा था कि तुम युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे? तो इन्होंने कहा कि आप आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो टीम हार रही हो उसकी तरफ से लड़ना युद्ध। इसलिए इनका नाम पड़ गया था हारे का। सहारा। हारे का सहारा नाम पड़ा था इनका। तो जो इनका नाम पड़ा हारे का सहारा, तो जब ये युद्ध के लिए निकलते हैं तो कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पहले हरियाणा में एक जगह पड़ती है चुलकाना, पानीपत, जो आज के समय पानीपत है। वहां पे गांव पड़ता है चुलकाना। वो बहुत फेमस धाम है और वहां भी दर्शन करने चाहिए लोगों को। जो लोग खाटू श्याम जाते हैं उनको चुलकाना धाम पर भी दर्शन करने चाहिए। चुलकाना में क्या हुआ था? जब बर्बरीक युद्ध में जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरीक को वहीं रोक लिया है। हम्म। तो जब बर्बरीक को वहां रोक लिया था तो उनको पता था, भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते थे पहले से, कि ये जिसकी तरफ से लड़ेगा वो टीम पक्का विजयी होनी है। और लेकिन इसने एक कसम खा रखी है कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण केवल इसीलिए चिंतित थे कि पहले पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा, जब कौरव हारने लग जाएंगे तो ये कौरवों की तरफ शामिल हो जाएगा, फिर कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा फिर पांडवों को हरा देगा। तो भगवान कृष्ण ने अपने अंतर्दृष्टि से जब भी जान लिया था तो इन्होंने इनकी परीक्षा लेकर वहां इनका शीश का दान मांगा था। तो शीश का जो दान मांगा था उसकी कहानी ये है कि इन्होंने जब बर्बरी को रोका है तो उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो उन्होंने इनकी परीक्षा ली थी बर्बरीक की। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमको विजयी मान लूंगा, वैसे भी बहुत ज्यादा बलशाली मान लूंगा। तो तुम एक काम करके दिखाओ कि जो तुम्हारे पास बाण है, सामने जो पीपल का पेड़ है, एक ही बाण से पीपल के जितने भी पत्ते हैं उनमें छेद करके दिखा दो। तो बर्बरीक ने वो काम पूरा कर दिया था। और चुलकाना धाम की ही वो बात है जो हरियाणा के पानीपत में है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लोगे, लेकिन मैं ब्राह्मण के नाते तुमसे तुम्हारा शीश दान मांगता हूँ। और तो बर्बरीक डर गए। और कोई अगर किसी से शीश दान मांगेगा तो डर तो जाएगा कि यार ये कौन है सामने वाला। तो बोले ये काम ब्राह्मण का नहीं हो सकता, तो आप असली रूप में आ जाओ और असली रूप में हमको ये पता चलना चाहिए कि ये आप सामने हो कौन। तो भगवान कृष्ण सामने आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप मेरा शीश क्यों धन मांग रहे हो? तो उन्होंने ये कहा भगवान कृष्ण ने कि जितने भी युद्ध होते हैं उससे पहले बलि दी जाती है, नरबलि। जो महान होते हैं उनकी बलि दी जाती है। तो इस युद्ध में सबसे बड़े महान योद्धा हम ही हो गए। एक मैं हो गया, एक अर्जुन है, एक तुम हो। तो तुम्हारी जो बलि होगी वो दुनिया हमेशा याद रखेगी और वही पांडवों की जीत का कारण बनेगी।
तो खाटू श्याम जो थे यानी कि बर्बरीक जो थे, उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको शीश दान दे दूंगा, लेकिन इस युद्ध को मैं पूरा देखना चाहता हूं। तो उन्होंने चुलकाना धाम पर ही अपने शीश दान दे दिया था भगवान कृष्ण को। और शीश दान देने के बाद में उनके शर्त के मुताबिक भगवान कृष्ण ने उनका जो सर था, खाटू श्याम जी का, मतलब बर्बरीक का जो सर था, वो एक ऊंची पहाड़ी पर एक पेड़ पर रख दिया था। तो वो पूरा युद्ध देख रहे थे वहां पर से बैठकर। जब वो पूरा युद्ध देख रहे थे तो वो उन्होंने लास्ट में पांडव जीत जाते हैं। तो पांडवों के अंदर ही अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार ही तो पैदा हो गया था वो। हाँ, आपस में यही हो रहा था आपस कि में ये हो रहा था कि मेरी वजह से युद्ध जीते या हाँ, तो भीम कह रहे थे कि मेरी वजह से युद्ध जीता है, और अर्जुन कह रहे थे मेरी वजह से युद्ध जीता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वहां बर्बरी का स्तर रखा हुआ है जिसने पूरा युद्ध देखा है। तो उससे जाके पूछते हैं कि असलियत जो है वो क्या है और किसकी वजह से युद्ध जीता गया है। तो सब लोग पहुंचते हैं बर्बरीक के पास में। बर्बरीक से सारे पांडव जितने भी थे सब इकट्ठे होकर पूछने लगते हैं कि बताओ बर्बरीक, तुमने पूरा युद्ध देखा है, तो तुम ही बताओ कि युद्ध का जो मेन नायक है वो कौन है, किसकी वजह से युद्ध जीता गया है। तब वहां बर्बरीक ने कहा था कि तुम लोग तो केवल वहां एक पात्र थे, चारों तरफ तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। तो जो मेन जो इनके नायक हैं युद्ध के, जो इसकी वजह से युद्ध जीता गया है, वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण ने वहां खुश होकर बर्बरी को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसलिए आज उनका नाम पड़ गया है खाटू श्याम। खाटू जगह पे उनका स्तर मिला है, और जो श्याम नाम है वो मिला है भगवान कृष्ण की वजह से। तो ये हो गई उनकी पूरी कहानी। तो जो चुलकाना धाम है वहां उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। बहुत अच्छी जगह है, वहां भी जाना चाहिए लोगों को। और जो खाटू श्याम जी है वो तो खाटू श्याम है ही है फिर। वहां तो वैसा है, वहां तो उनका शीश शीश रखा ही है, और वहां उनकी पूजा होती है, और साक्षात ऐसा दर्शन होता है, मन ऐसा लगता है जैसे साक्षात हमारे सामने भगवान है। अपने आप ही आंखों से आंसू चल जाते हैं उनको देखने के बाद। ये भी होता है जो मांगते हैं दिल से वो भी पूरा मिलता होता है। भी है। हमने खुद आजमाया 2-3 बार। हाँ, जो इच्छा होती है अच्छे अपने सच्चे भाव से अगर जो जाते हैं मानते हैं, सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। तो बस भगवान का ऐसे नाम लेते रहिए खाटू श्याम जी का, और जय खाटू श्याम बोलते रहिए। और उनके बहुत सारे नाम भी हैं। उनके पास जो घोड़ा था, उसके घोड़ा का रंग था नीला। नीला, इसलिए उन्हें नीले घोड़े वाला भी कहते हैं। हाँ। 3 बाण रखते थे, इसलिए उन्हें तीन बाणधारी भी कहते हैं। हारे का सहारा भी कहते हैं, और खाटू श्याम भी कहते हैं। और भी बहुत सारे नामों से पूजे जाते हैं। तो ऐसी भगवान का नाम लेते रहिए, और साथ में बैठकर सत्संग करते रहिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। जय श्री श्याम। जय